नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 की दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा हमारा चैनल का नाम भी जान लीजिए, टारगेट स्टडी सेंटर। इसको आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका दूसरा क्वेश्चन मेरा हल करने का यही वीडियो है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी किताब में जो क्वेश्चन है वही हूबहू हम लिख दिए हुए हैं कि आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे किताब में भी आपको ये फोटो बनाकर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पी की भुजा हमारा 12 दिया हुआ है और पी आर भुजा जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्यू आर जो है, क्यू आर की जगह पर वाट, क्यू आर हमको निकालना है। तो वही फार्मूला फिर यूज करना है जो हम बताए हैं, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमको चलना है। तो आप लोगों को बता दिया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब थीटा की बात कहा जाता है तो थीटा बराबर जब होता है, जिसे मतलब tan थीटा लिखा हुआ है, तो इसके लिए मतलब हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। पर यहाँ पर tan p cot r का बात कहा जा रहा है तो बदलेगा। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन यहाँ पे हल करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सीधे समझना है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमको आधार निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। ठीक, इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है तो हम करेंगे क्या कि जिसे इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक ना। और यहाँ से हमको क्या करना है कि लंब को इस साइड में लेकर आ जाना है। ठीक, तो इसी फार्मूला को हम ऐसे लिख देंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, यानी एक लाइन में समझिए कि जब आधार निकालना होता है या लंब निकालना होता है तो कर्ण में से कम कर दिया जाता है। अभी आधार हमको निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे। अभी आधार निकालना है तो आधार जब निकालना है तो हम आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को माइनस कर देंगे। तो देखिए आधार स्क्वायर यानी कि क्यू आर के स्क्वायर। अब कर्ण हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है पी आर, तो पी आर के स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर यानी कि पी क्यू के स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर, तो 13 है, यहाँ पे हम 13 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी क्यू के स्क्वायर का मतलब 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए। 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 12 12 44, 144। क्यू आर के स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, कम करना है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे 6 है, 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ एक एक काम खत्म, यानी कि 25। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बच जाएगा। और क्यू आर स्क्वायर हम देखिए जब क्यू आर स्क्वायर हुआ यानी कि क्यू आर के जब स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहाँ पे 25 रूट के अंदर चला जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर √25। क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 बन जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्न में आपको दिया है tan p
माइनस कॉट आर, तो tan p। तो देखिए कल पिछला वीडियो में आपको बताया गया था, जिसे tan तो tan लंब बटा आधार, ये फार्मूला आपको मन में एक बार रट लेना है। लाल बटा में का लाल मतलब साइन, ए मतलब आधार, के मतलब एल मतलब लंब, यानी लाल बटा का रट लीजिएगा मतलब, और वहाँ से लंब बटा आधार tan का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तीसरा नंबर पे आ रहा है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो साइन यहाँ पर tan का बात कहा जा रहा है, तो tan यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ पे कॉट, तो कॉट हम बता दिए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉट का मतलब कि tan के उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। tan का फार्मूला हम बताए हैं लंब बटा में आधार, तो कॉट का फार्मूला है आधार बटा में लंब, इसकी एकदम उल्टा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार बटा में लंब। अब देखिए, अब यहाँ पर P बात कहा जा रहा है, तो आपको समझना है कि P यहाँ पे है, तो जब यहाँ से हम देखेंगे P वाले पॉइंट से जब हम देखना शुरू करेंगे, तो ये हमारा लंब बनेगा, ये हमारा लंब बनेगा, और ये आधार रहेगा, और कर्ण हमारा फिक्स रहता है, कर्ण ये हो गया। ठीक, तो tan P यानी tan के लिए लंब ये होगा, कौन, QR। तो यहाँ पे QR आप लिख दीजिए। आधार कौन हुआ, PQ, तो यहाँ पे लिख दीजिए PQ, माइनस आधार। अब यहाँ पे कॉट, तो कॉट आर का बात कहा जा रहा है, जब हम आर के पॉइंट से देखेंगे तो ये मेरा लंब बनेगा, यानी कॉट के लिए लंब ये होगा। ठीक, तो लंब हमारा ये हुआ, आधार ये बन जाएगा। तो हमारा सबसे ऊपर कितना है, आधार है, तो आधार एक, इसका मतलब कि QR, तो QR हम लिख देंगे। लंब इसका मतलब PQ, तो यहाँ पे PQ लिख दीजिएगा। ठीक, अब QR, तो QR के वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5, और PQ का वैल्यू 12 है, तो 12 यहाँ पे लिखिए, माइनस QR, तो QR के वैल्यू वही 5, तो 5। ठीक, और यहाँ पे PQ, तो PQ का 12, तो 12। अब देखिए ये मेरा बाटा फके घटाव, इसको सॉल्व करना है। 12 का LCM आपको कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पे 5 माइनस 5 बराबर, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 बटा कितना होगा, 12। जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो आंसर हमारा 0 मिलता है, यही आपका आंसर होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपका फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ गया कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, परिकलित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है, हम तो आपको बार बार बता दे रहे हैं कि जब भी हम त्रिकोणमिति में बात कहें, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की केवल बात कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे हमको लिख देना है A और B और C, यह हमारा त्रिभुज हुआ। अब देखिए यहाँ पर बात है साइन A बराबर 3/4। ठीक, तो देखिए समझना है साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लाल, देखिए जो लाल बटा में कक्का, यानी कि लंब बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बटा में कर्ण। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इस जब 3 ऊपर लिखा है तो यहाँ पे भी लंब ऊपर लिखा है, इसका मतलब कि लंब आपका 3 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे 4 लिखा है नीचे, तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या हुआ, 4, कर्ण कितना हुआ, 4। अब देखिए त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है, तो बचता क्या है, आधार, तो आधार यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, आधार आपका बच गया, तो आधार निकालना है। अब यहाँ पे मतलब
अपने मन से नहीं सेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए के पॉइंट से देखना है। तो जब ए के पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लंब बनेगा, ये हमारा आधार होगा और कर्ण ये होगा। तो जहाँ जहाँ जो हम लिखे हैं रख दीजिए लंब। लंब इसका मतलब कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। कर्ण, कर्ण मतलब 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। आधार, आधार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर उसी वाले फार्मूला से चल जाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या निकालना है, हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो यहाँ पे लिखिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अभी हम आपको बताए हैं कि आधार, जब देखिए आधार या लंब निकालना है तो कर्ण में से माइनस करना है, कर्ण में से घटा देना है। अभी यहाँ आधार हमको निकालना है तो कर्ण में से लंब को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो आधार मेरा यहाँ पे देखिए आधार, आधार कौन हुआ, ये ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी के स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी, तो बी सी के स्क्वायर। ए सी के जगह पर हम निकाले हैं कितना, कर्ण मेरा कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर। और यहाँ पे देख लीजिए कितना है ए बी, तो ए बी के ए बी कर दीजिए। और यहाँ पे 4 के जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिरिका 9 हो जाएगा। और ए बी के ए बी लिख दीजिए, 16 में से 9, 9 7 16, 7 बच गया। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर। ठीक, जब ए बी से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, यानी कि ए बी बराबर रूट ओवर 7। अब 7 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बराबर कितना 7। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है कॉस ए और टैन ए। देखिए यहाँ पर अब लंब आधार नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ए दिया था और यहाँ पर कॉस ए दिया है और टैन ए दिया है। मैंने पॉइंट ए के मतलब जहाँ से हम साइन के लिए देखे हैं वहाँ से कॉस के लिए देखना है और टैन के भी लिए देखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको केवल वैल्यू पुट कर देना है। देखिए कॉस ए, तो कॉस ए और क्या निकालना है, फिर आपको टैन ए निकालना है, टैन ए निकालना है। ठीक, टैन ए निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम आपको बताए हैं फिर लाल बटा में कक्का, यानी कि साइन के लिए ये, तो हमको क्या निकालना है, कॉस के लिए निकालना है। तो कॉस के लिए आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार बटा में कर्ण। और यहाँ पे टैन, तो टैन बराबर क्या, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा आधार लिख दीजिए। लंब बटा में आधार। अब देखिए आधार, आधार मेरा कितना है ए बी, तो ए बी यहाँ पे करेंगे। कर्ण कितना है ए सी, तो ए सी कर दीजिए। लंब, लंब कितना है बी सी, तो बी सी कर दीजिए। आधार कितना है ए बी, तो ए बी कर दीजिए। ठीक, अब ए बी की जगह पर जितना है, ए बी की जगह पर कितना है रूट ओवर 7, तो रूट ओवर 7। ए सी की जगह पर 4, तो 4 कर दीजिए। बी सी, बी सी के जगह पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। ए बी, ए बी के जगह पर कितना रूट ओवर 7 है, तो रूट ओवर 7 कर दीजिए। यही आपका आंसर हुआ। तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपको मतलब ये मैथ हमें उम्मीद है कि अच्छा से हम समझाए हैं और समझ में भी आ गया होगा। तो फिर से हम अगला वीडियो में फिर 2 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और देखिए मेरा टारगेट स्टडी सेंटर पर 8, 9, 10 और अंक गणित का सॉल्व किया जाएगा। ठीक, और उसमें नवोदय विद्यालय के जो भी बच्चे होंगे
उनके लिए हम अंकगणित हल करेंगे और बीच बीच में जीके उके की क्लास देते रहेंगे। थोड़ा बेसिक जानकारी भी हम देंगे और आप लोगों को मतलब हमारा काम है क्वेश्चन हल करना, आप लोगों का काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, बताएं कि यहाँ से मतलब अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए